जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। सनातन धर्म की जय। सनातन क्या है? ये सनातन, सनातन का मतलब है जिसमें सभी का समावेश हो, जिसमें सब कुछ समाया हो। ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, ये नदी नाले, ये सब जनजीवन, हम तुम सभी, ये सनातन है। सनातन क्या है? सनातन एक खोज है, एक रिसर्च। और धर्म, जैसे कहते हैं सनातन धर्म। धर्म क्या है? जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि सनातन में सभी का समावेश है। प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी नाले, जीव जंतु, पशु पक्षी, हम तुम, ये पूरा जनजीवन। इसकी शरण में रहकर पूरी प्रकृति को संजोए रखना, हर प्राणी का एक दूसरे प्राणी के जीवन में काम आना, दुख दर्द तकलीफ कोई भी समस्या हो, द्वेष भाव ना रखकर। ये बेजुबान पशु पक्षी, इनको कहीं भी हम परेशानी में देखते हैं तो इनकी मदद करना। पेड़ पौधे बिना पानी के सूख रहे हैं, उनको जल देकर उनकी सेवा करना, उनकी उत्पत्ति करना, ये धर्म है। तो ये हुआ सनातन धर्म। पर हमने देखा, हम परमात्मा स्वरूप, ये शक्तियां, ये भगवान, ये दिव्य पुरुष, जिन्होंने सनातन की शरण में रहकर रिसर्च की, सनातन एक खोज है। इस प्रकृति पे रिसर्च की, इस सृष्टि पे रिसर्च की, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इस पे रिसर्च की, और हमें जीने की एक कला सिखाई। और आज भगवान स्वरूप हम उन्हें पूजते हैं, उनके मंदिर हैं, बड़े बड़े स्थान हैं। वो तपसी, वो परमात्मा। पर आज के समय में लोग क्या करते हैं? मंदिरों में जाते केवल मनोकामना लेकर, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। थोड़ा सा प्रसाद लिया, जल्दी जल्दी गए, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, अपना जीवन संवारने के लिए प्रार्थना की। आप ये समझिए, जिसके मंदिर में आप गए, उन्होंने कितने तप किए, कितनी तपस्याएं की, और पूरी प्रकृति का शोध कर हमें क्या नहीं दिया, जिसके सहारे हम जी रहे। आप केवल मत्था टेक कर इच्छाएं पूरी करने की बजाय उनकी श्रेणी में जाने की कोशिश कीजिए, उनकी शरण में जाने की कोशिश कीजिए, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। मेरा यही प्रयास है। और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से ये रास्ता मुझे मिला, और वो रास्ता है ध्यान। जितने भी परमात्मा स्वरूप शक्तियां, इन्होंने ध्यान के माध्यम से ही सब कुछ हासिल किया। ध्यान एक घर वापसी जैसा है। जैसे ये चंचल मन हमें भटकाकर दाएं बाएं अपनी इच्छाएं जगा के तरह तरह की गलत क्रियाएं करने पे मजबूर कर देता है, ध्यान उस चंचल मन की दीवार को तोड़ते हुए
परमात्मा तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा साधन है। भटके हुए इंसान के घर वापसी जैसा है ध्यान। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आंतरिक गहराइयों में जाकर डूबते हैं तो परमात्मा को पाते हैं। एक परमात्मा दर्शन करते हैं। परमात्मा के एक साफ सुथरे आत्मिक दर्शन होते हैं आपको, अगर आप गहराइयों में जाके ये करेंगे जो मैं रास्ता आपको दे रहा हूं। ध्यान मन और आत्मा के बीच एक ऐसा पड़ाव है, जब हम इसमें जाते हैं तो मन और आत्मा के बीच में एक विशेष संघर्ष होता है। आप जिस तरफ ज्यादा झुकते चले जाओगे उसी की प्राप्ति होगी। अगर मन आप पर भारी पड़ गया, इच्छाएं ज्यादा आपने पाल रखी हैं, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। आप इच्छाओं को दरकिनार कर आत्मा में ध्यान के माध्यम से डूबते चले गए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मेरा यही समझाना है, आप भटके ना। परमात्मा को पाने की गति और सहज रास्ता ध्यान है, और इस सिद्धि में ध्यान और इसके अलावा यज्ञ हवन। ध्यान हमारी आंतरिक शक्ति को जगाता है, और इस सिद्धि के माध्यम से जब हम यज्ञ करते हैं तो वो बाहरी, जैसा कि मैंने समझाया, उस परमात्मा की कंप्लीट एनर्जी को जिसके नाम से हम आहुतियां डालते हैं, उसको जागृत कर हमारी आत्मा से जोड़ता है, और आप अपनी बेचैनी और चंचलता से बाहर निकलते आ जाते हैं और एक संतुष्टि भरा जीवन जीते हैं। तो आओ मिलकर ध्यान लगाएं, यज्ञ करें, हवन करें, और परमात्मा की कृपा से शक्ति पाकर जन कल्याण करें। बहुत सारे साधकों ने स्थान पे बहुत कुछ देखा, वो केवल ठीक होने तक सीमित रह गए। इसी मारे हमारे पर्व उन देवी देवताओं के, उन महान शक्तियों के, भगवान शिव के, गोरक्ष के, मां दुर्गा के, उन पे भी किसी एक काम, विवाह शादी का बहाना करके अवॉइड करते हैं। ये ठीक नहीं है। जब आप सिद्धि के मार्ग पर चले हैं, ये गलत है। इस सिद्धि में जो बातें आपको बताई जा रही हैं उसके सीधे रास्ते पे चलें। मैं आपको बहुत सहज रास्ता दे रहा हूं। तो आप सभी जो मैं आपको समझा रहा हूं इस रास्ते पे चलें। कोई समस्या है मेरे से बात करें। और जैसे मैंने कहा, ध्यान एक घर वापसी है। ये बना, ये मिट्टी का मकान, उसमें है भगवान विराजमान, बाहर कहीं ना भटकें। इस दिमाग की चंचलता को दूर करें, तोड़ें, और ध्यान के माध्यम से उसको पाएं। तो मुझे यही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, और सनातन धर्म की जय। सनातनी बने। प्रणाम सभी को।